प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं भगवान उनको जो आत्मिक सुख देता है, आत्मिक शांति देता है, वो शायद किसी को नहीं देता है। एक डाकिया जी थे और वो डाक बांटने का काम करते करते दिन भर थक जाते थे, क्योंकि छोटा गांव था। एक बार उन्होंने एक चिट्ठी आई थी, पर एड्रेस नया था। उस एड्रेस पर उन्होंने कभी भी कोई चिट्ठी नहीं दी थी और ना ही वो घर देखा था। सोचा कि पहले इसको ढूंढने में इतना टाइम लगाऊंगा, इससे तो अच्छा है पहले जितनी चिट्ठियां सब बांट देता हूं, बाद में चिट्ठी को ढूंढता रहूंगा एड्रेस कहां है। नया एड्रेस था। पहले डाकिया साहब ने सारी चिट्ठियां बांट दी और जब जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पे वो जाने लगे। आखिर ढूंढने पर उन्हें मिल गया। दरवाजा खटखटाया। पोस्टमैन, आपकी चिट्ठी आई है, दरवाजा खोलिए। भीतर से एक लड़की की आवाज आई, जो कि एकदम नाजुक आवाज थी। उसने कहा कि काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं ले लूंगी। डाकिये को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि दिन भर थक के चूर हो चुका था और ऊपर से ये महारानी दरवाजे के नीचे से डाल देने का बोल रहे। उस डाकिये ने कहा कि मैडम, ये रजिस्ट्री है, आपके हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, दरवाजा खोलिए। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आती हूं, तनिक रुकिए। करीब 5 मिनट का समय हो गया। दरवाजा जैसे ही खुला, इस बीच इस 5 मिनट में डाकिये साहब को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना समय लग रहा है उनके लिए, तो एक एक सेकंड बड़ी मुश्किल से व्यतीत हो रहा है, यहां तो 5 मिनट हो गए। पर जैसे उस लड़की ने दरवाजा खोला तो उनकी शर्मिंदगी उनके आंखों से साफ झलक रही थी, क्योंकि वो लड़की अपाहिज थी, उसके दोनों पैर नहीं थे। फिर भी लड़की ने, डाकिये साहब कुछ बोले उसके पहले ही कहा कि माफ करना, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, बताइए कहां हस्ताक्षर करने हैं। पोस्टमैन साहब की आंखें नम हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बेटा इस पे साइन कर दो, और उन्होंने साइन लिए और वो चिट्ठी दे दी। करीब 15 दिन बाद वापस उसी एड्रेस की उसी लड़की के नाम से चिट्ठी आई, पर इस बार डाकिये साहब वहां जाने के लिए उतावले थे। एक अजीब सा रिश्ता जैसे उनके हृदय के अंदर उस लड़की के लिए बन चुका था। आए, दरवाजा खटखटाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे नाम से आज भी चिट्ठी आई है, मैं नीचे से डाल देता हूं, तुम आने की तकलीफ मत करो। तो भीतर से आवाज आई कि नहीं नहीं अंकल, आप रुकिए, आप मत जाओ। इसे रुकना पड़ा। करीब 3-4 मिनट बाद आज भी जब लड़की ने दरवाजा खोला और चिट्ठी ली और कहा कि अंकल आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अभी आती हूं, वो वापस भीतर गई अपने वॉकर के सहारे और एक बॉक्स लेके आई, जो कि पैकिंग करके रखा था, और कहा कि अंकल ये आपके लिए है, पर आप यहां नहीं खोलोगे, आप अपने घर जाकर ही इसे खोलोगे। पर मेरे लिए क्या? क्यों? बस कह दिया ना, ये आपके लिए, आप ले जाइए, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। जब पोस्टमैन साहब अपने घर पर आए और उन्होंने वो बॉक्स खोला, तो उसके अंदर पैरों में पहनने की चप्पलें थी और बिल्कुल उन्हीं के नाप की
पहना उन्होंने, बड़े खुश हुए, पर चिंतन करने लगे मेरे पैरों का नाप उस लड़की को कैसे पता चला। वैसे ही वापस आए, दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं पोस्टमैन हूं। लड़की ने दरवाजा खोला, थोड़ी देर बाद कहा कि बेटा तुमने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया, पर यह सब करने की क्या जरूरत थी, और दूसरा सवाल कि मेरे पैरों का नाप तुम्हारे पास कैसे। लड़की ने हंसते हुए कहा कि अंकल, मैं जिस दिन आप पहली बार आए तो मैंने देखा आप नंगे पैर हो और आप धूप में भी पूरे गांव के अंदर चिट्ठियां बांटते रहते हो। मुझसे नहीं देखा गया, कम से कम आपके पैरों की सुरक्षा के लिए मैंने मन ही मन सोच लिया कि मैं अंकल को अगली बार अपनी तरफ से चप्पल गिफ्ट करूंगी। वो तो ठीक है बेटा, पर मेरे पैरों का नाप तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा कि अंकल, जब दरवाजे के ऊपर बाहर आप खड़े थे तो गर्मी तो वैसे भी भयंकर थी और आप नंगे पैर थे, तो आपके पसीने से पैरों के निशान मंड चुके थे। मैंने फटाक से पेन से ड्रॉ कर लिया और उसी नाप का कागज काट कर दुकान वाले को दिया और कहा कि मुझे इसी नाप की चप्पल चाहिए। लगे तो 1 इंच बड़ी दो, पर इससे छोटी नहीं, और वो योगानुयोग आपके नाप की बराबर निकली। बस यही है। अब पोस्टमैन सोचने लगा, इतनी होनहार लड़की, और देखो ऊपर वाले ने, कुदरत ने उसके साथ क्या किया। उसने तो मेरे पैरों की सुरक्षा के लिए मुझे चप्पल दे दिए, कहीं मुझे गर्मी में चटके ना लगे, गर्मी से मेरे पैर आहत ना हो, पर मैं उसे पैर कहां से लाके दूंगा। पोस्टमैन रोते रह गए। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि जो चीज आपके पास नहीं वो भी देने की आप कोशिश करो और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। देखिए, जीवन के अंदर जीने की कला अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।